Hi, to be lucky is to be self disciplined in your preparation. Today is 12th of October 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। लंदन यूनाइटेड किंगडम में है एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर। बॉक्सिंग में टर्म यूज होता है ग्लास जॉ टर्मिनोलॉजी। अलाई दरवाजा गेटवे है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के लिए। अकबर ने बिल्ड किया था आगरा फोर्ट। खालसा की स्थापना की थी गुरु गोबिंद सिंह जी ने। आज के सवाल है, ये है बोगीबील ब्रिज। बोगीबील ब्रिज इज इन विच स्टेट एंड विच रिवर? नक्कल इज एन इंडियन फोक डांस बिलोंगिंग टू विच स्टेट? गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? Which committee recommended to establish Central Bureau of Investigation? सीबीआई को एस्टैब्लिश करने का किस कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया था? प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? किस कंट्री से इंस्पायर्ड है ये प्रोसेस? विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिड्यूस द एज ऑफ वोटिंग फ्रॉम 21 to 18? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकेबुलरी है लेमेंट। लेमेंट मतलब पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सोरो। प्रिटेंस का मतलब होता है दिखावा। एन अटेम्प्ट टू मेक समथिंग दैट इज नॉट द केस अपीयर ट्रू। स्टुपेंडस मतलब बहुत बड़ी सक्सेस, एक्सट्रीमली इंप्रेसिव। एंडाउ, एंडाउ विद गुड माइंड गुड हेल्थ मतलब प्रोवाइड विद द क्वालिटी एबिलिटी और एसेट। रॉन्डेवू का मतलब होता है कहीं आपने पहले ही मिलने का स्थान तय कर रखा है। A meeting at an agreed time and place typically between two people कि हम यहाँ पर इस समय पे मिलेंगे। So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं इंडिया चाइना कमांडर टॉक्स एंड इन इम्पास, डेंजरस डेडलॉक बना हुआ है। इंडस्ट्री सीक्स क्लैरिटी ऑन दिस स्पेस पॉलिसी, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इसरो से रिलेटेड एक सवाल देखेंगे। दिस इज बायो डिकम्पोजर, दिल्ली और दिल्ली की विंटर्स। 1900 वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर गुड़गांव में बिल्ट हुए हैं। लिमिट्स टू अकोमोडेशन, ये बात है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, आज इसका क्रिटिसिज्म करेंगे। देन द यस और अ नो, द कोर्ट मस्ट आस्क अबाउट दिस पेगासस। व्हाट इज पेगासस? स्पाईवेयर व्हाट्सएप। नेक्स्ट स्टेप इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू हेल्थ, प्रोटेक्टिंग इंडियाज नेचुरल लेबोरेटरीज, अच्छा आर्टिकल है ये। ऑडेसिटी ऑफ रीजनल फिल्म्स, टेकलिंग द क्लाइमेट क्राइसिस। इसमें कुछ बहुत अच्छे ये 6-7 पॉइंट्स हैं, रेडीमेड पॉइंट्स हैं आंसर्स में लिखने के लिए। देन दिस इज G20 की वर्चुअल मीट है यूके एंड इंडिया। एनजीटी रेडी टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। नोबेल फॉर रिसर्च ऑन वेजेस एंड जॉब्स, इकोनॉमिक्स का भी नोबेल हो गया है, डिक्लेयर हो गया है, विल हैव अ टॉक। वन वेब है और 5G स्पेक्ट्रम है और रेलवे नए सर्किट स्टार्ट कर रही है टू जनरेट रेवेन्यू। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, एग्ज़ाम ओवर हो गया है। नाउ दिस इज़ द टाइम टू गेट बैक टू स्टडीज़। वापस पढ़ाई चालू करिए। जो इतना मोमेंटम बिल्ड किया है पिछले 1-1.5 महीने में, इस मोमेंटम को सस्टेन करिए। और अगर आप सस्टेन करने में सक्सेसफुल हो गए तो यू विल फाइंड योरसेल्फ वे अहेड ऑफ अदर कॉम्पिटिटर्स। सो इस मोमेंटम को ब्रेक मत करिए। सी, ये जो एग्ज़ाम है ना, ये मैंने एग्ज़ाम 2013 में लिखा था, प्रीलिम्स। आई क्वालिफाइड। प्रीलिम्स, GS1, GS2, GS3, GS4, इन सब्जेक्ट्स में आई हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स, एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। सो मैं आपको जो भी बताता हूँ ना, वो सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जो मेरी लर्निंग है, इस इकोसिस्टम में क्या सीखा, क्या ऑब्जर्व किया, आई ट्राई टू पास ऑन ऑल दोज लर्निंग्स टू यू। बट यू हैव टू लिसन एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंटेशन तो आपके एंड से ही होना पड़ेगा। जैसे कि सी सेट की बात है। अब सी सेट यूजुअली प्लान अपना ये था व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस कि प्राइमरली हम सी सेट ही करेंगे। न्यूज़पेपर एनसीईआरटीज वगैरह तो बाद में आया, बट सी सेट में भी ये था कि 66 मार्क्स आ जाते हैं। डोंट वरी अबाउट इट। सिंसियरली आपने पेपर किया है, सी सेट में 66 मार्क्स आ जाएंगे। सी सेट में मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसीज में, आरसीज में, भाषा में।
दैट इज़ वाई डे वन से मैं आपको बोलता हूँ लैंग्वेज में कमांड डेवलप करिए, वोकैबुलरी लिखा क्या है। अगर आप पढ़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे तो जवाब कैसे दोगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। बट एनीवे, सीसेट का आई अग्री, हमें और कुछ करना चाहिए था। सेपरेटली वी आर गोइंग टू डील विद दिस सीसेट नाउ। ओके, नाउ जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, अभी आपने देखा पॉलिटी हो 39 BC, साल भर हमने बात किया, इकोनॉमिक्स की बात किया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, ये रिलायबल होते हैं, ये स्टैटिक पार्ट होता है। एग्जाम तो इन्हीं के दम पे क्वालिफाई होता है। करंट अफेयर्स में एक सफिशिएंट ग्रिप होनी चाहिए, बट ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। ऑब्सेशन नहीं कि आप दिन भर बस न्यूज़ मीडिया की तरह करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो। जो रिलायबल है वो ये है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये पिलर्स हैं, स्टैटिक है, कांस्टेंट है, इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये बात भी हमने मेंस के सिलेबस वीडियो में देखा, प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी में देखा। देन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको क्लोजली मॉनिटर भी कर रहा हूँ, यू आर ब्रिलियंट, बट यू हैव टू बी रेगुलर, यू हैव टू हैव सम डिसिप्लिन। ये जो एग्ज़ाम है ना, ये रेगुलरिटी और डिसिप्लिन से ही निकलता है। लास्ट ईयर के प्रीलिम्स के बाद भी आई प्रॉमिस टू यू कि आई विल बी विद यू टिल नेक्स्ट प्रीलिम्स। आई टॉट ईच एंड एवरी डे, एवरी सिंगल डे, एंड आई गिव यू अ चैलेंज कि जितना 3 आवर्स मुझे लगता है, यू ऑल्सो पुट सम 3 आवर्स इन टू दिस योर स्टडीज। बट यू हैव टू ब्रिंग रेगुलरिटी, डिसिप्लिन, इससे मेरेकल्स होते हैं। यू हैव टू हैव दिस। देन अपने फॉर्मेट में भी वी नीड सम चेंजेस एंड रिफॉर्म्स, तो उसको भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो न्यूज़पेपर का वीडियो है, इसको जल्दी लाने का समहाउ कुछ फॉर्मेट में ट्वीक्स करते हैं कि जल्दी ये वीडियो हम बना पाए। ओके, सो लेट अस बिगिन टू दिस न्यूज़पेपर डिस्कशन। इंडिया चाइना कमांडर टॉक्स एंड इन इम्पास। एंड अगेन वन थिंग मोर, ये जो चीज़ है ना, अभी अब दिस इज़ ओवर, नाउ फोकस। अगर एग्ज़ाम अच्छा हुआ है तो स्टार्ट राइटिंग, मेंस की तैयारी करिए। ये 20-30 दिन वेस्ट मत करिए। एग्ज़ाम में जैसा भी हुआ है, स्टडी स्टडी, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली आप अगले बार भी लिखोगे। तो ये टाइम अगर आपने वेस्ट कर दिया ना, तो नेक्स्ट ईयर भी सेम सेट ऑफ मिस्टेक्स होने वाली है। सो दैट इज़ वाई स्टडी, इस मोमेंटम को ब्रेक मत करिए। ओके, नाउ लेट अस कम बैक टू डिस्कशन। इंडिया चाइना कमांडर टॉक्स एंड इन इम्पास। तो यहाँ कोई रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे हैं। अब ये क्या इशू है कि ये जो इशू है, दिस इज़ चाइना, दिस इज़ अवर लद्दाख, इंडिया। ये कुछ एरियाज़ हैं जैसे दौलत बेग ओल्डी, ये गलवान वैली में फाइट हुआ, हॉट स्प्रिंग्स हुआ, गोगरा पोस्ट हुआ, नॉर्थ बैंक साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग सो। ये जो एरिया है, यहाँ पे चाइना एनक्रोच कर रहा है हमारी टेरिटोरी पे, और इसी बात पे क्लैशेस हुए। एक ट्रेडिशनल कंसेंसस बना हुआ था कि जब क्लैशेस होंगे तो लाइक बुलेट्स फायर नहीं होगा, कमांडर लेवल टॉक होगा और रिजॉल्व कर दिया जाएगा। यूजुअली ये जो एरिया होता था वो नॉन हैबिटेबल होता था, ट्रूप्स यहाँ पे परमानेंट पोस्टिंग नहीं बनाती थी। बट चाइना अब यहाँ पे परमानेंट पोस्ट बनाने लग गया है, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। तो वो कॉज ऑफ वरी है। चाइना यूनिलेटरली चेंज करना चाहता है स्टेटस को, एंटी को, और इस बात से फाइट है। रिजोल्यूशन करने के लिए अगेन 13th राउंड ऑफ सीनियर मिलिट्री कमांडर टॉक हुआ इंडिया एंड चाइना पे, एंडेड इन स्टेलमेट। इसका कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, विद ईच साइड ब्लेमिंग द अदर फॉर इट। तो सॉल्यूशन नहीं निकला और आरोप एक दूसरे पे लग रहे हैं। बट जो लैंग्वेज अब की बार आ रही है ना, ये अलार्मिंग है, ये रेड फ्लैग है। स्टेटमेंट में इंडियन आर्मी ने मेंटेन किया कि इट्स साइड मेड कंस्ट्रक्टिव सजेशंस टू रिजॉल्व द रिमेनिंग एरिया। इंडिया ने कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिए टू रिजॉल्व द रिमेनिंग एरिया। चाइनीज मिलिट्री अलीज कर रही है इंडिया को कि वो अनरीजनेबल और अनरियलिस्टिक डिमांड कर रहे हैं। अब ये क्या अनरीजनेबल हुआ, हमारे एरिया को खाली करो, दिस इज नॉट अनरीजनेबल डिमांड। तो द पॉइंट इज कंसेंसस नहीं बनता आ रहा है। और पहले क्या होता था, स्टेटमेंट आने में थोड़ा टाइम लगता था, प्रॉपरली वेट करते थे, चॉइस ऑफ वर्ड्स चूज करते थे। अब की बार जो चाइना ने विद इन आवर्स स्टेटमेंट रिलीज कर दिया, तो दिस इज अ डेंजरस डेडलॉक। चाइना की जो इंटेंशंस है, ये नेफेरियस डिज़ाइन है, ये एक सही साइन नहीं नज़र आ रहा है आज की डेट में। पास बॉर्डर अग्रीमेंट्स आर इन डिसरे, जो पहले अग्रीमेंट्स इतने हुए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सी हैवी डिप्लॉयमेंट, यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रूप्स डिप्लॉय है और ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन भी है। फेस ऑफ हुआ तवांग सेक्टर अरुणाचल प्रदेश में भी, चाइनीज सोल्जर को अभी हमने डिटेन कर लिया था, फिर रिलीज किया उसे। तो द पॉइंट इज कि यहाँ ही नहीं, इस एरिया में ही नहीं, जो पूरी चाइना की बॉर्डर है, इधर अरुणाचल वाली भी जो बॉर्डर है, यहाँ पे भी फेस ऑफ हो रहा है। इवन उत्तराखंड, इधर
PLA had no real intention to seek a resolution. चाइना का स्ट्रैटेजी है वो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, जस्ट ट्राइंग टू बाय टाइम. इंडियन आर्मी चीफ जनरल नरवाने साहब ने कहा लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर लिया है चाइनीज ने. चाइनीज ट्रूप्स वर देयर टू स्टे, इंडियन ट्रूप्स विल बी देयर टू स्टे टू. अब हमें भी मैच करना पड़ेगा, ट्रूप्स डिप्लॉय करना पड़ेगा. सो दिस इज अ थिंग, दिस इज अ सीरियस थिंग. तो ये हमारा एरिया है, जैसे ये है दिस एरिया जो पाकिस्तान ने सीड कर दिया था चाइना को, दिस इधर वाला एरिया. ये जो एरिया है चाइना क्लेम करता है, इधर वाले एरिया में भी इशू चाइना के साथ है. देन यहाँ फिर नेपाल आ जाता है, भूटान के साथ भी साकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने पढ़ा था. चाइना यहाँ पे भी अपना क्लेम कर रहा है. एक्चुअली चाइना के जो नेबर्स है ना, ऐसा एक भी नेबर नहीं है जिसके साथ चाइना की फाइट नहीं हो. एवरीवेयर, चाहे वो इवन रशिया भी हो, चाइना उस रशिया की टेरिटरी पे भी क्लेम्स डाल देता है कि दिस बिलोंग्स टू चाइना एंड स्टार्ट दिस बॉर्डर टेंशन. सो ये स्ट्रैटेजी है चाइना की, एंगेज रखना नेबर्स को इन दीज फाइट्स में. और जो चाइना का गेम प्लान है वो इधर आ रहा है ताइवान पे. लेट अस सी. तो यहाँ मैकमोहन लाइन है, इसको भी चाइना ऑब्जेक्शन उठा रहा है. तो सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ अ डेंजरस डेडलॉक. चीज़ें बहुत तेज़ी से एस्केलेट होती है, देन सॉल्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट. और इंडियन साइड से भी हमें डिप्लोमेटिक भी सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, मिलिट्री सॉल्यूशन भी ढूंढना चाहिए, और इंटरनेशनल लेवल पे जैसे प्रेशर. अभी हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ भी हैं, अगस्त में थे, बट वी आर देयर 2 ईयर का अभी हम वहाँ पे टेन्योर है हमारा नॉन परमानेंट मेंबर. सो वी नीड टू बिल्ड कंसेंसस जियो पॉलिटिकल लेवल पे, और चाइना के ये जो मिस एडवेंचर्स हैं इसको स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है. सो दिस इज़ चाइना. अब जो सेकेंड है वो है क्लैरिटी ऑन स्पेस पॉलिसी. स्पेस पॉलिसी कल ही हमने देखा, इंडिया स्पेस एसोसिएशन है, गवर्नमेंट ने अप्रोच किया स्पेस रिफॉर्म्स. ये 4 पिलर पे है. द फ्रीडम ऑफ इनोवेशन टू द प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर को भी स्पेस में इनवाइट करो, उसको भी स्पेस दो, स्पेस सेक्टर में उसका कंट्रीब्यूशन को चिप इन करो. जैसे यूएसए में होता है, नासा के साथ साथ स्पेस एक्स भी है, दिस अमेजॉन की कंपनी भी है, लाइक दैट. मेकिंग गवर्नमेंट एक्ट एज एन इनेबलर. इनेबलर मतलब प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, बाकी प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे एक्टिवली पार्ट करे. प्रिपेयरिंग यूथ फॉर द फ्यूचर, यूथ इज फ्यूचर, इनको तैयार करो. सी द स्पेस सेक्टर एज रिसोर्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कॉमन मैन. स्पेस से, टेक्नोलॉजी से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है. जैसे साइक्लोन्स अभी हम देखते हैं, पहले साइक्लोन्स का हमें अर्ली वार्निंग पता नहीं चलता था. अब बिकॉज ऑफ दिस सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट्स, हमको 5-6 दिन पहले ही पता चल जाता है साइक्लोन आ रहा है, और हम उसको मिनट बाय मिनट मॉनिटर करते हैं. तो इससे इवैक्यूएशन हो जाता है. 1999 में उड़ीसा में साइक्लोन आया, वी लॉस्ट सो मेनी लाइव्स. अभी पिछले साल फिर साइक्लोन आया, बट ह्यूमन लाइव्स तो हमने एटलीस्ट काफ़ी हद तक सेव कर ली. वाई? बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स. सो देयर हैज़ नेवर बीन सच अ डिसाइसिव गवर्नमेंट, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा स्पेस टेक के लिए. अब सी, यहाँ कुछ और पॉइंटर्स हैं. स्पेस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, हमारे कंट्री की प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी, वेल्थ, एवरीथिंग. बेटर मैपिंग हो, इमेजिंग हो, कनेक्टिविटी, जैसे जीपीएस वगैरह यूएस का है, हमारा भी कनेक्टिविटी फैसिलिटी फॉर दिस कॉमन पीपल. अपना लोकल जीपीएस कौन सा है, वर्ल्ड लेवल पे वो वर्क नहीं करता है पर इंडिया में करता है. सो व्हाट इज दिस नेम? आंसर हमने पढ़ा था ना, रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट कनेक्टिविटी. लास्ट 7 ईयर्स में स्पेस टेक्नोलॉजी से काफ़ी अच्छे टूल्स भी बने हैं. लास्ट माइल डिलीवरी, लीकेज फ्री ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस. टेक्नोलॉजी इज़ अ पेनेशिया. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मॉनिटर हो रहे हैं. फसल बीमा योजना के क्लेम है वो स्पेस टेक्नोलॉजी से सेटल हो रहे हैं. अब यूज़ दिस कीवर्ड, जहां मौका मिले इस एग्जाम्पल को साइट कर दो. फसल बीमा योजना स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है. नाविक सिस्टम है, फिशरमैन, डिजास्टर मैनेजमेंट में हो रहा है. सो द पॉइंट इज टेक्नोलॉजी इज एन इनेबलर टेक्नोलॉजी का, बट हमें मास्टर बनना है, टेक्नोलॉजी का स्लेव नहीं बनना है. तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं. इसरो के आप पहले कुछ अचीवमेंट्स बताओ. इसरो की वेबसाइट में जाओ, उसके अबाउट सेक्शन में ये बड़े अच्छे से डिटेल में दिया है, इवन विकी में भी, विकी पेज में भी दिया है. हाईलाइट द अचीवमेंट्स ऑफ द इसरो. तो 5 to 10 मेजर अचीवमेंट्स बताइए इसरो के एज पायोनियर इन स्पेस टेक्नोलॉजी. इसके बाद इस टॉपिक को हम आगे और कैरी करेंगे और डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट, स्पेस कॉमन्स क्या होते हैं, ग्लोबल कॉमन्स, इन सब बातों पे भी आएंगे. बट फॉर नाउ प्रिपेयर दिस फाउंडेशन. इसरो, व्हाट इज इसरो?
कुछ मेजर टेक्नोलॉजी अचीवमेंट्स क्या है, वर्क ऑन दिस। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो ये तो था, दिस इंडस्ट्री सीक्स क्लैरिटी ऑन स्पेस पॉलिसी। क्लैरिटी ज़रूरी है और एक डायरेक्शन ज़रूरी है, ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप भी नहीं होना चाहिए डायरेक्शंस में, कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी होता है, वरना रॉन्ग मैसेजिंग जाती है, इंडस्ट्री कंफ्यूज हो जाती है। Delhi government starts spraying biodecomposer in farms because winter is coming, और winter is coming तो मतलब पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन होता है स्टबल से। स्टबल क्या होता है, ये पराली जो बचा हुआ है फसल काटने के बाद, उसमें आग लगा देते हैं। तो आग लगाते हैं बिकॉज क्विकली उन्हें रिमूव करना है स्टबल, तो दिस इज कॉल्ड स्टबल बर्निंग। इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन होना चाहिए प्रैक्टिकल भी, अफोर्डेबल भी और स्केलेबल भी। तो 1981 एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के अंदर इस पे बैन लगाया गया स्टबल बर्निंग पे, बिकॉज इससे रेस्पिरेटरी और लंग डिसीजेज होते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट ये बोल रही है कि यहाँ पे पूसा डिकम्पोजर जो आया था, पूसा डिकम्पोजर ये क्या था, टैबलेट्स थे, कैप्सूल्स थे। इसका आप स्प्रे बना के स्टबल पे डाल दो तो स्टबल अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा 10 दिन में, और इससे सॉइल वगैरह में भी हेल्प मिलेगा, ऐसे करके बात था। ये बात अभी हमने 25 सितंबर को भी पढ़ा था, 25 सितंबर 2021 को। तो गवर्नमेंट अब इसी को लार्ज स्केल में एनकरेज कर रही है कि जो पराली है, जो स्टबल है, उसको जलाना नहीं है, उस स्टबल को उधर ऑन द स्पॉट ही डिकम्पोज करना है, तो इससे एयर पॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये पूसा डिकम्पोजर की टैबलेट है, इसको स्प्रे कर सकते हैं सॉल्यूशन को, तो जो स्टबल है वो वहीं पे डिजोल्व हो जाएगा। 45 मतलब 5-10 डेज में भी हो रहा है ये, देर आर सम न्यूज़। सो द पॉइंट इज बायो डिकम्पोजर इज गुड, ऐसे करके स्प्रे करो और जो है उसको वहीं पे डिजोल्व करो, एयर पॉल्यूशन को अलाउ नहीं करो। देन दिस इज नो मास्क, मास्क होना ज़रूरी है। 1900 वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर बिल्ट इन गुरुग्राम। नाम क्या है इनिशिएटिव का, कैच द रेन। रेन आ रहा है, रेन के पानी को वेस्टेज हो जाता है, बह के चला जाता है, क्यों ना इसको कंजर्व किया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए। कैच द रेन यहाँ पे प्रोग्राम है, जल शक्ति अभियान का है, दिस इज कैच द रेन। गुरुग्राम में है ये। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है, दिस इज अबाउट एडिटोरियल, डेंजरस डेडलॉक। डेंजरस डेडलॉक, past border agreements are in disarray as the line of actual control sees heavy deployment। ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया पहले ही, डेंजरस डेडलॉक एडिटोरियल फर्स्ट न्यूज़ के साथ। जो सेकंड एडिटोरियल है वो है लिमिट्स टू अकोमोडेशन। लिमिट्स टू अकोमोडेशन ये क्या है, ये बात है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, इसका मैंडेट होता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इन्फ्लेशन को 4 ± 2% पे कंटेन रखना। RBI's failure to rein in inflation will hurt savers and risk derailing a consumption-led revival। तो अगर इन्फ्लेशन अगर कंटिन्यू रही, प्रीलिम्स में सवाल भी आया, पेपर मैंने सॉल्व ऑलमोस्ट कर लिया, 1 या 2 दिन में उसको शेयर करता हूँ मैं। ओके, तो उसमें क्या है, इन्फ्लेशन है, कंजम्पशन लेड रिवाइवल तब होगा जब इन्फ्लेशन को टेम किया जाएगा। बिकॉज इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है तो जो फिक्स्ड सैलरी वाले हैं, सेविंग्स वाले हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, इन सब का नुकसान होता है। तो इन्फ्लेशन जो है इसको टेम करना ज़रूरी है, अदरवाइज हम कंजम्पशन लेड रिवाइवल नहीं कर पाएंगे। टू मच ऑफ इन्फ्लेशन इज़ बैड फॉर इकोनॉमी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसमें मेंबर्स होते हैं और वो डिसीजन लेते हैं कि क्या रेट, रेपो रेट वगैरह रखना है। पॉलिसी को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में रख सकते हैं, अकोमोडेटिव है, इजी मनी पॉलिसी है, लिक्विडिटी बढ़ाना है। इस पॉलिसी से क्या किया जाएगा, एनवायरमेंट जो ये एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इसमें ग्रोथ करने का सरकार पुश करेगी, आरबीआई पुश करेगी। तो अभी तक बिकॉज इकोनॉमिक रिवाइवल करना था तो हम इजी मनी पॉलिसी कर रहे थे, लिक्विडिटी बढ़ा रहे थे, आसानी से पैसा दे रहे थे। बट इससे क्या हुआ, टू मच ऑफ लिक्विडिटी मतलब कि इन्फ्लेशन। तो साइड इफेक्ट होता है इजी मनी पॉलिसी अकोमोडेटिव का, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को टेम करना अब ज़रूरी है, ज़्यादा टाइम तक हम अकोमोडेटिव नहीं रह पाएंगे, हमें पॉलिसी टाइट करना पड़ेगा। बिकॉज इन्फ्लेशन से इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आते हैं, ये नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। दूसरा एक बात यहाँ पे भी लिखा है कि जो फ्यूल है, पेट्रोल डीजल, सरकार पेट्रोल डीजल पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, एक्साइज और वैट, इसको कम करना ज़रूरी है फ्यूल टैक्स को, वरना ये बहुत बड़ा कॉस्ट हो गया है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है,
कॉस्ट बढ़ेगा तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है फ्यूल के टैक्सेस। तो प्रोफेसर जयंत वर्मा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में भी वोटिंग होता है, तो इन्होंने आउट ऑफ 6 इन्होंने हमेशा वोट किया, पिछले बार भी किया था, इस बार भी किया, कि अकोमोडेटिव नहीं, दिस इज टाइम कि अब थोड़ा स्ट्रिक्ट हो पॉलिसी से, लिक्विडिटी को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाए कि इन्फ्लेशन आने लग जाए। अगस्त में भी फ्लैग किया था, प्रोलॉन्ग मॉनेटरी अकोमोडेशन से इन्फ्लेशन हो रहा है, स्टिमुलेटिंग एसेट प्राइस इन्फ्लेशन हो रहा है, तो इससे मिटिगेट करना डिस्ट्रेस इन द इकोनॉमी हमें ज़रूरी है, फार मोर मार्जिनल। आपने कहा कि इन्फ्लेशन आउटलुक बाय स्टिमुलेटिंग एसेट प्राइस इन्फ्लेशन इवन हैज ही पॉजिटेड that its impact in mitigating the distress in the economy was arguably far more marginal। तो मतलब accommodative economy policy से ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं हो रहा है, इनफैक्ट नुकसान ज़्यादा हो रहा है इन्फ्लेशन से। सो दैट इज़ वाई इन्फ्लेशन टारगेटिंग ज़रूरी है। और वैसे भी आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसका मैंडेट ही यही है कि इन्फ्लेशन टारगेट करना 4+-2। तो एमपीसी ने जो प्रोग्नोस्टिक किया अभी, मतलब जांच से देखा कि अभी इकोनॉमी का क्या स्टेटस है, क्या सॉल्यूशंस हैं एट्सेट्रा, उसमें अभी भी चैलेंजेस हैं, अनसर्टेनिटी है, कैविएट है। इकोनॉमी इज इन सच अ स्टेट कि एक्चुअली क्या होगा नोबडी नोज। सब यहाँ पे प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, प्रिडिक्शंस कि ये होगा तो ये होगा, लाइक दैट। अब इसका जो नतीजा है कि थोड़ा टाइटर मनी पॉलिसी भी करें, लिक्विडिटी कम करें, वो हमें दिखने को मिला कुछ दिन पहले आरबीआई के स्टेटमेंट में। जैसे सस्पेंशन हो गया जीसैप बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम, बॉन्ड बाय करता है आरबीआई, तो बॉन्ड बाय करने के बदले में पैसे देता है मार्केट में, तो लिक्विडिटी बढ़ती है। तो आरबीआई ने सस्पेंड कर दिया जीसैप बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम, लिक्विडिटी कम करना है। साइमल्टेनियसली आउटलाइन किया मेजर टू ड्रेन आउट सरप्लस लिक्विडिटी, जो बहुत ज़्यादा पैसे आ गए ना उसको हटाओ अब वहाँ से, ड्रेन आउट लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। तो आरबीआई अभी एक्टिव हो गया है इन्फ्लेशन टेम करने के लिए। अब ज़्यादा टाइम तक अकोमोडेटिव नहीं रह पाएगा, बट अभी तक एक फ़ायदा ये हो रहा था कि कोविड-19 है, ये पूरे वर्ल्ड लेवल का फिनोमिनन है, तो बाकी जो बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक जैसे यूएसए का, यूरोप वगैरह, ये भी इजी मनी पॉलिसी मेंटेन कर रहे थे, तो वहाँ से एक्स्ट्रा पैसा आके इंडियन स्टॉक मार्केट्स में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आ रहे थे, तो उससे हमें एक टेल विंड मिल गया था। टेल विंड मतलब जैसे प्लेन उड़ रहा है, टेल विंड यहाँ पे होगी तो इससे हेल्प होगा फ्लाइट ऑफ इकोनॉमी। तो टेल विंड मतलब पॉजिटिव था, अभी तक चीज़ें, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे लिए बेटर था। बट अब क्या होगा, यूएसए में भी फिजिकल टैपरिंग हो रही है, तो अब आ जाएगी हेडविंड। हेडविंड मतलब प्लेन उड़ रहा है और सामने से हवा आ रही है, तो इससे हमारा इकोनॉमिक रिवाइवल को चैलेंजेस मिलेगा। तो लेट अस सी, ये सारी चीज़ें हैं, ज़रूरी है टेम करें इन्फ्लेशन को, बिकॉज आरबीआई का यही मैंडेट है। अगर इन्फ्लेशन टारगेट नहीं होगा तो आरबीआई अपने मैंडेट से फेल हो रहा है। So this is the second question for today. Prepare a note on the mandate of RBI's Monetary Policy Committee. Discuss the challenges it is facing to find a balance between ensuring growth and taming inflation. Ensuring growth and taming inflation. ये दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट है। Prepare a note on the mandate of RBI's Monetary Policy Committee. तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, इस पे आप लाइंस लिखो। व्हाट इज दिस आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, स्ट्रक्चर क्या होता है, मेंबर्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट के मेंबर्स कौन से होते हैं, आरबीआई के कौन से मेंबर्स होते हैं, वीटो होता है, वोट कैसे होता है, लाइक दैट। तो मैंडेट क्या है इसका, इसके बारे में बताइए। चैलेंजेस क्या है अभी कि एक फाइन लाइन कैसे एस्टैब्लिश करें इंश्योरिंग ग्रोथ एंड टेमिंग इन्फ्लेशन का। ओके, तो राइट डाउन दिस आंसर एंड शेयर। आप लिखोगे ना तो ही आपको समझ में आएगा कि क्या हकीकत है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आती है बट लिख नहीं पाते। वेन एवर अ न्यू स्टूडेंट कम, मैं उसको यही बोलता हूँ, आप एक पेपर में जो भी आपका फेवरेट टॉपिक है वो लिख के बताओ, जो आपने अच्छे से पढ़ा है कॉन्फिडेंटली, आप खुद चूज करो और लिख के बताओ A4 साइज पेपर में, उसके बारे में सारी चीज़ें लिख दो। अब ये जो लिखा है ना, दिस इज योर ट्रूथ, बिकॉज एग्जाम में इसी के बेसिस पे आपका वैल्यूएशन होगा। सो दैट इज वाई राइट, राइट का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, राइट। और राइट करके शेयर भी करो, शेयर करोगे तो इंटरेस्ट आएगा। एंड डोंट गेट इंटिमिडेटेड कि बाकी लोग इतने अच्छे हैं तो मेरा नहीं है। नो, हर कोई अपनी खुद की इंडिपेंडेंट रेस, अपनी इंडिपेंडेंट पेस से चल रहा है। सो कंपैरिजन नहीं करना है, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। बी इंडिपेंडेंट, अपनी रेस अपने पेस से काम करो एंड शेयर। वेबसाइट है srajanindia.1। सी वेबसाइट बिल्डिंग आई नो, मैंने खुद ही सब डिज़ाइन कर लिया, बट इवन
होस्टिंग के लिए भी आई पे 25,000 रुपीज ओवर देयर, जस्ट कि आप इजीली वहां पे आंसर शेयर कर पाओ। बट शेयर तो आपको करना पड़ेगा ना, राइट? और इन दी एंड यही चीज आपको हेल्प करने वाली है रियल एग्जाम में, राइट? राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइटिंग। द यस और नो द कोर्ट मस्ट आस्क अबाउट पेगासस। तो दिस इज अबाउट पेगासस। पेगासस के बारे में अब बहुत कुछ पढ़ लिया है अपन ने। इजराइल स्पाईवेयर था, व्हाट्सएप हैक हो रहा है, गवर्नमेंट सर्विलेंस। साल भर हमने यही सवाल देखा, राइट टू प्राइवेसी क्या होता है? यस और नो द कोर्ट मस्ट आस्क अबाउट पेगासस। द नेक्स्ट स्टेप इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू हेल्थ। अब यहाँ बात है, जो हेल्थ है, कोविड-19 रिलेटेड चैलेंजेस आए तो हेल्थ को भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रखना पड़ेगा। Presently, any investment in healthcare has failed to translate into a sense of security and sanctuary for this many Indian. कोविड-19 का जो हॉरर हमने देखा है स्पेशली सेकेंड वेव में, तो अब तो ये टाइम आ गया है कि हम राइट टू हेल्थ को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करें, प्रॉपरली मेंशन करें इसे कॉन्स्टिट्यूशन में। ब्रेविटी ऑफ ह्यूमन मेमोरी इज ऑफन अ ब्लेसिंग एंड इवन नेसेसरी फॉर अवर कलेक्टिव हीलिंग फ्रॉम सफरिंग। ब्रेविटी ऑफ ह्यूमन मेमोरी, जैसे एक स्टोरी है ना, आई टोल्ड यू समटाइम्स बैक। एक किंग होता है, वो अपने मंत्री को बोलता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट लेके आओ कि उसको जब मैं देखूं, जब मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, हाई प्राउड टाइप हो रहा हूँ, तो इमीडिएटली मैं हम्बल हो जाऊं। जब मैं उस स्टेटमेंट को देखूं व्हेन आई एम फीलिंग वेरी लो, तो इमीडिएटली मोटिवेटेड फील हो जाऊं। ऐसा कोई स्टेटमेंट लेके आओ। तो मंत्री जाता है और एक स्टेटमेंट लेके आता है। वो स्टेटमेंट होता है, दिस टू shall pass. This too shall pass. तो brevity of human memory is often a blessing and even necessary for our collective healing from suffering. Overcome करो. But the lessons we learn from suffering are possibly even more crucial. तो to err is human, mistakes okay, but अगर lessons नहीं सीख रहे हो then it is not okay. Without an anchor during time of severe illness or diseases, generation, children, मास वेस्टिंग हो रहा है, मॉल नरिशमेंट हो रहा है, पूरा जनरेशन खराब हो रहा है। तो वी नीड टू वर्क ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। अनऑर्गेनाइज्ड माइग्रेंट सीजनल वर्कर्स में भी हमने देखा डेट है, उधार है, वर्क नहीं हो रहा है बिकॉज जॉब लॉसेज हुए लॉकडाउन में, और मेडिकल कॉस्ट भी बढ़ गई। अब कुछ ही दिन पहले हमने डिसीज बर्डन पढ़ा था। डिसीज बर्डन मतलब व्हेन यू आर सिक, व्हेन यू आर इल, तो एक तो मेडिकल खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, दूसरा आप काम नहीं कर पाओगे तो वेजेस का लॉस भी होगा। तो हेल्थ जो है ये डबल वैमी है, हेल्थ का टॉप मोस्ट प्रायोरिटी से ध्यान रखना ज़रूरी है। और दूसरी बात हमने लॉकडाउन और इसमें देखा कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है क्राइसिस, तो सबसे ज़्यादा जो बर्डन आता है वो विमेन पे आता है। विमेन बेयर अ डिसप्रपोर्शनेट बर्डन ऑफ द गैप्स इन अवर हेल्थ केयर सिस्टम। सो दैट इज़ वाई हेल्थ केयर के लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बन रहा है। कैलाश सत्यार्थी साहब ने रिकमेंड किया है कि राइट टू हेल्थ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को इंक्लूड करो, बाकायदा मेंशन करो। सो दिस इज देयर, और इस पे एफर्ट्स भी करें, हेल्थ को लाइटली नहीं ले। ये है नेचुरल लेबोरेटरीज। अर्थ में हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, अर्थ का कैसे बनी, अर्थ का शेप कैसे हुआ। जियो मतलब अर्थ, मॉर्फोलॉजी मतलब शेप, शेप चेंज हो रहा है, फीचर्स बन रहे हैं, तो जियो मॉर्फोलॉजी। तो नेचुरल लेबोरेटरीज क्या है, जो अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट हम फीचर्स देखते हैं, लैंडफॉर्म्स देखते हैं, इनको कंजर्व करना ज़रूरी है बिकॉज यू नो वो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री को अपने अंदर समाये हुए हैं। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। इंडिया जो है वो वैसे भी बहुत ओल्ड डाइवर्सिटी रहा है, सोशल डाइवर्सिटी है इंडिया में, ओल्ड कंट्री है। जनरेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से कंटिन्यूसली इंडिया में सिविलाइजेशन रही है। तो हमारे यहाँ टेंजिबल हेरिटेज भी है और इनटेंजिबल हेरिटेज भी है। इंडिया की जियो डाइवर्सिटी है, जियोलॉजिकल है, फिजिकल एलिमेंट है, हमारे यहाँ माउंटेन्स हैं। ये बड़ी अच्छी लाइन है ऐसे के लिए, नोटेड डाउन। इंडिया हैज़ टॉल माउंटेन्स, डीप वैलीज, स्कल्प्टेड लैंडफॉर्म्स, लॉन्ग विंडिंग कोस्ट लाइन्स, हॉट मिनरल स्प्रिंग्स, एक्टिव वॉल्केनोज, डाइवर्स सॉइल टाइप, मिनरलाइज्ड एरियाज, ग्लोबली इंपॉर्टेंट फॉसिल बियरिंग साइट्स जैसे कि डायनासोर के जीवाश्म भी मिले हैं कोस्टल एरिया में, और मैरीटाइम डिपॉजिट्स भी मिले हैं। तो इंडिया इज लॉन्ग नोन एज द वर्ल्ड्स नेचुरल लेबोरेटरी फॉर जियो साइंटिफिक लर्निंग, और इन सब का कंजर्वेशन ज़रूरी है। वरना क्या होता है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स तो दिख गई हमें, हमने कंजर्व कर लिया। बहुत सारी साइट्स अगर प्रोटेक्टेड नहीं होती है ना, तो ये जो हिस्ट्री होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, एनक्रोचमेंट में, एट्सेट्रा। तो जैसे डायनासोर्स भी है, मैरिन डिपॉजिट्स भी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। द पॉइंट इज, जैसे यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है,
इसके अंदर बायोस्फेयर्स आते हैं। इंडिया में मैप के अंदर कितने बायोस्फेयर्स हैं, टेल। तो ऐसे ही हमें जियो पार्क्स भी बनाने चाहिए इन सब दिस साइट्स के लिए। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, 2002 में आया था। इसके अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो इस एक्ट में है, यूनेस्को नहीं, इस एक्ट में 18 है इंडिया के बायोस्फीयर्स। तो सिमिलरली वी नीड सम वे कि हम ये नेचुरल जो लेबोरेटरीज हैं, जो जियोलॉजिकल साइट्स हैं, इसको कंजर्व करें। जैसे लोनार लेक है, लोनार लेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ वाई फेमस क्यों है लोनार लेक? क्या ये सॉल्ट वाटर लेक है? व्हाट टेल। लोनार लेक इज़ वाई फेमस, लोनार लेक। इसका जेनेसिस कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ, टेल। आज की स्टोरी ये है कि दिस इज डाइंग, वाई? बिकॉज ऑफ दिस एनक्रोचमेंट, क्लाइमेट चेंज। तो ये जो डेवलपमेंट जगरनॉट है, इसने डैमेज किया है दिस जियोलॉजिकल साइट्स को। नेचुरल एसेट्स एक बार डिस्ट्रॉय हो गए तो वो वापस रिक्रिएट तो अपन से नहीं होंगे। लोनार लेक वंस गॉन इज गॉन, एंड इफ दे आर अपरूटेड दे लूज मच ऑफ देयर साइंटिफिक वैल्यू भी। सो दैट इज वाई ये जो जैसे हैं, इन सीटू कंजर्वेशन इज रिक्वायर्ड। नेशनल कंजर्वेशन पॉलिसी एक प्रॉपर होना चाहिए। तो दिस इज दिस ऑडेसिटी ऑफ रीजनल फिल्म्स। रीजनल सिनेमा में भी बहुत पावर है, एंड मेनी टाइम्स ये बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। रीजनल फिल्म्स है तो उसको भी एनकरेज करना है। कल्चर कंजर्वेशन ज़रूरी है। टैकलिंग द क्लाइमेट क्राइसिस, स्पीड अप करें मिटिगेशन और एडेप्टेशन। मतलब जो बुरी चीज़ हो रही है उसको कम करें और उस बुरी चीज़ के लिए खुद को एडेप्ट करें। मिटिगेशन और एडेप्टेशन। तो यहाँ पर कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं और कुछ सजेशंस भी हैं, रेडीमेड पॉइंट्स हैं, यू कैन यूज़ इट इन आंसर राइटिंग। पहला तो एक पॉइंट हमेशा लिखना है, वो है आईपीसीसी। आईपीसीसी की अभी 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई है वर्किंग ग्रुप 1 ने, और इसने क्लैरियन कॉल दिया है कि क्लाइमेट एक्शन का टाइम है। दिस इज़ हाई टाइम। क्लाइमेट बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, दिस इज़ हाई टाइम। रेड सिग्नल्स है यहाँ पे। तो आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट आंसर में लिखना है, आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट। फिर ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, इसमें इंडिया को 7th रैंक मोस्ट अफेक्टेड कंट्री की रैंकिंग में मिला है। तो ये रैंकिंग मतलब बैड। 7th है मोस्ट अफेक्टेड कंट्री वेदर एक्सट्रीम्स में। वेदर एक्सट्रीम्स आप देख रहे हो ना, साइक्लोन फ्रिक्वेंट हो रहा है और एक्सट्रीम हो रहा है, सीवियर हो रहा है। फिर एक शून्य प्रोग्राम है नीति आयोग का, ये एक्सेलरेट करना चाहता है एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकॉज दे आर लेस पॉल्यूटिंग। तो ईवीज का अभी पुश चल रहा है, क्लीन टेक्नोलॉजी। फिर नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज भी है, नेशनल एडेप्टेशन फंड भी है। राइट डाउन ऑल दीज कीवर्ड्स, शून्य प्रोग्राम, एनएपीसीसी, ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स, आईपीसीसी रिपोर्ट। कीवर्ड्स दिखने चाहिए आंसर में। फिर क्लाइमेट चेंज होता है, फूड सिक्योरिटी में चैलेंजेस आते हैं, लाइवलीहुड में चैलेंजेस आते हैं। रीजनल टेलर मेड सॉल्यूशंस हमें निकालने पड़ेंगे बिकॉज एवरी स्टेट इज डिफरेंट। हिमालयन स्टेट अलग है, कोस्टल स्टेट अलग है, सेंटर इंडिया के अलग है, नॉर्थ ईस्ट अलग है। टेलर मेड सॉल्यूशन निकालें हम, ज्योग्राफी स्पेसिफिक। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं, अच्छे पॉइंट्स हैं। लेट अस सी देम वन बाय वन। हाई क्वालिटी मेट्रोलॉजिकल डेटा। डेटा अच्छा होगा मतलब प्लानिंग अच्छी होगी, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा। वी नीड अर्ली वार्निंग एंड फोरकास्ट। जैसे साइक्लोन पहले ही पता कर लेते हैं, ऐसा हमें डिजास्टर्स में भी अर्ली वार्निंग एंड फोरकास्ट जरूरी है। सेकेंड, वेल फंक्शनिंग मार्केट होना चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होने चाहिए, डिसैमिनेट देम फॉर द डिजायर्ड बिहेवियरल चेंज। नोट डाउन दिस कीवर्ड, बिहेवियरल चेंज होना जरूरी है। मार्केट और मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना जरूरी है। थर्ड, प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करें पार्टिसिपेट करने में और इन्वेस्ट करें एडेप्टेशन टेक्नोलॉजी में। प्राइवेट सेक्टर का रोल एग्रीकल्चर, हेल्थ, इंफ्रा, इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट में। फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रोटेक्ट करें मैनग्रोव फॉरेस्ट टू एड्रेस क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। ट्रेडिशनल नॉलेज का भी हेल्प लें, ट्रेडिशनल लोकल कम्युनिटी का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, साइंटिफिक एविडेंसेस, लोकल्स और नॉन स्टेट एक्टर्स का भी यहाँ पे जॉइंट पार्टिसिपेशन हो। फिफ्थ, मेजर सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स को क्लाइमेट प्रूफ बनाएं। क्लाइमेट प्रूफ इज अ न्यू वर्ड। क्लाइमेट रिजाइलेंट इंफ्रा करें, डाइवर्सिफाई करें इकोनॉमी को, एडेप्ट करें कैपेसिटी ऑफ रूरल हाउस होल्ड को, एडेप्टिव कैपेसिटी। तो हम बोलते हैं ना अलाइड इनकम हो, खेती में भी बायोडाइवर्सिटी होना चाहिए, क्रॉप रोटेशन होना चाहिए, बिकॉज दिस इज क्लाइमेट रिजाइलेंट पॉलिसीज। देन कंटिन्यूसली मॉनिटर भी करें जो आप वर्क कर रहे हो, इवेलुएट करो, फीडबैक मैकेनिज्म हो और मिड कोर्स करेक्शन भी हो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं। अब जैसे इसमें देखो रेंज कितनी है, आपने पहले डेटा रिलेटेड एक पॉइंट बताया,
फिर आपने बताया एनवायरनमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ क्या हो, बिहेवियरल चेंज भी बता दिया। देन आपने टेक्नोलॉजी का दिया, प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या है, उनका इन्वॉल्वमेंट। देन ट्रेडिशनल नॉलेज की आपने बात की, ट्राइबल्स। देन क्लाइमेट प्रूफ रिजाइलेंट की बात की, इंफ्रा, और फिर इवैल्यूएशन फीडबैक। तो सी दिस लुक ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर। दिस शुड बी द वे जब आप ऐसे पॉइंट्स बताओ। ये नहीं कि एक ही पॉइंट को आपने बार बार 4 पॉइंट बना दिए। नो, रेंज होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आप सोच पा रहे हो उस चीज़ को। आंसर मेंस में इससे बड़े अच्छे नंबर मिलते हैं। प्रोएक्टिव एंड टाइमली नीड बेस्ड एडेप्टेशन जरूरी है। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। विदाउट इट देयर विल बी अ ह्यूज फिजिकल बर्डन, कॉस्ट होगी। कोलैबोरेटिव अप्रोच ज़रूरी है, और नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी हमें क्लाइमेट प्रूफ बनाना पड़ेगा। तो दीज आर सम वेरी गुड पॉइंटर्स टैकलिंग द क्लाइमेट क्राइसिस। अब ये कांस्टेंट टॉपिक है, ये आपका टैम्पलेट रेडी हो गया, यूज इट एज एंड व्हेन यू गेट अ चांस। टैकलिंग द क्लाइमेट क्राइसिस। वैक्सीनेशन का रेट डिक्लाइन हुआ है। अब सी, ये जो मीटिंग हुआ आजकल इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये जो क्लाइमेट का मुद्दा है ना, ये फोर फ्रंट पे रहता है। तो यूके आस्क इंडिया टू अपडेट क्लाइमेट गोल्स। ऑल्दो अंडर प्रेशर हम काम नहीं करेंगे, हमने ऑलरेडी इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन बता रखे हैं। हम जीरो दिस नेट के, जीरो कार्बन के लिए भी कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं। ऐसा वॉलेंटरी हम सपोर्ट करेंगे, दिस इज इंडियाज गोल। अभी ग्लासगो में COP26 की मीटिंग भी होने वाली है, इसको हम फिर से देखेंगे। देन G20 की मीटिंग हुआ। अफगानिस्तान अभी मेजर क्राइसिस बना हुआ है, पॉलिटिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। देन दिस इज स्विज और NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द पॉइंट इज, यहाँ दो बात लिखा है NGT का, कि NGT को सुओ मोटो कॉग्निजांस लेने की दिस पावर है। कुछ गलत हो रहा है, कंप्लेन नहीं आई है, तब भी NGT जाके उसको चेक कर सकता है, केस रजिस्टर कर सकता है। NGT जो है, NGT एक्ट 2010 के अंदर बना है। NGT जो है ना, वो नेचुरल जस्टिस कर सकता है, टाइम बाउंड मैनर पे क्विक करने के लिए। सो द पॉइंट इज, NGT को भी वीकन नहीं करना चाहिए, वाटर डाउन वर्जन नहीं बनाना चाहिए। NGT ग्रीन ट्रिब्यूनल का इंपॉर्टेंस है। रेडी फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट विद रशिया, ईरान ने कहा। दिस तेहरान कंडक्टेड चाइना, तो तेहरान, चाइना और दिस ईरान, इनका फ्रेंडशिप बढ़ रहा है। नो डेटा ऑन प्राइवेट वैक्सीन प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट ने कहा, दिस इज ईरान। देन हांगकांग में प्रो डेमोक्रेसी पार्टी शंस पैट्रियट ओनली पोल। हांगकांग एंड ताइवान पोस्ट रिकवरी। देन दिस इज माले, ट्यूनिशिया की नई प्राइम मिनिस्टर हैं ये। ट्यूनिशिया न्यू गवर्नमेंट मिला, दिस प्राइम मिनिस्टर नजला बाउडन। देन नोबेल फॉर रिसर्च ऑन वेजेस एंड जॉब्स, ये अभी इकोनॉमिक्स का भी नोबेल प्राइज आ गया। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज क्यों मिला है? इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला है आप तीनों को। डेविड कार्ड, दिस इज जोशुआद एंड दिस इज ग्यूडो। दिस क्यों मिला है इन्हें? आपने जो इकोनॉमिक्स में काम किया, वो काम किया कि डेविड ने काम किया एम्पेरिकल कंट्रीब्यूशन टू लेबर इकोनॉमिक्स और मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू एनालिसिस ऑफ कॉजल रिलेशनशिप। सी, अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ज़्यादा तनख्वाह देने हैं, ज़्यादा वेजेस देना है, तो क्या ये डेट्रीमेंटल होगा इकोनॉमी के लिए? दिस इज़ अ मिसप्लेस्ड नोशन। मैनी अ टाइम्स अगर क्वालिटी वर्क हो रहा है तो अकॉर्डिंगली उसका वेजेस भी हाइक करना पड़ता है। अगर आप लेबर को प्रॉपरली वेजेस दोगे, टाइम पे वेजेस दोगे, सफिशिएंट दोगे, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यूएस बेस्ड इकोनॉमिस्ट ने बताया, हायर मिनिमम वेजेस डू नॉट हर्ट हायरिंग। हायर मिनिमम वेजेस डू नॉट हर्ट हायरिंग। Increasing minimum wage does not lead to less hiring, and that immigrant do not lower pay for native born workers, challenging commonly held ideas। See, तो इसके दो मायने हैं। एक तो मिनिमम वेजेस अगर ज़्यादा है तो उससे ऐसा नहीं है, अगर पैसे ज़्यादा दे रहे हो एम्प्लॉय को तो वर्क भी अकॉर्डिंगली होगा। दूसरा, जैसे यूएस में ट्रंप के टाइम पे आया था, इमिग्रेंट्स आ जाते हैं, लोकल्स का जॉब ले लेते हैं एट्सेट्रा, वो भी एक मिसप्लेस्ड नोशन था। बिकॉज अगर टैलेंटेड माइंड आपके पास आता है ना, तो वो ओवरऑल आपको ज़्यादा बेनिफिट ही देता है। तो एक तो ये मायने है। दूसरा, इस नोबेल का ये मायना है कि इकोनॉमिक्स का आपने एप्लीकेशन पे ध्यान दिया। एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स यूजुअली ना एक ऐसा इमेज बन गया है इकोनॉमिक्स का कि इकोनॉमिक्स इज लाइक वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी डिफिकल्ट। नो, इकोनॉमिक्स का रियल जो होता है डील, वो होता है जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करे, एप्लीकेशन पे होता है इकोनॉमिक्स, प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स, एवरीडे लाइफ और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जो वर्क करे। तो अगेन,
जैसे बाकी सारे अवार्ड्स मिले इस बार नोबेल, दिस इज ऑल्सो अ वेल डिजर्व्ड अवार्ड कि इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल फॉर्मुलेशन इन लेबर मार्केट, जैसे ये एजुकेशन और इनकम का भी है। आप देखना अगर ज़्यादा एजुकेशन है ना तो आपका वो थ्रेशोल्ड लेवल भी उतना ही हायर से स्टार्ट होगा। बेटर एजुकेशन मतलब बेटर वेजेस होता है। क्लियर कोरिलेशन है ईयर्स ऑफ एजुकेशन एंड इनकम। जैसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, फिर ऊपर देखते हैं एक्टिविटीज क्यूनरी। तो जो ये एक्टिविटीज होती है, फिजिकल वर्क ऑल्दो कम हो सकता है, बट मेंटल वर्क, डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये सब चीज़ें कहाँ से आती है? एजुकेशन से आती है। सो देर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन एजुकेशन एंड दिस इनकम पे। देन ये इकोनॉमिक्स का है, तो सी नोबेल अब हो गए, अब इसका एक सेपरेट वीडियो हम प्लानिंग, सारे नोबेल को वहाँ पे हम कंसोलिडेट कर लेंगे। जैसे नोबेल हुआ, जैसे टोक्यो ओलंपिक्स का भी जो सवाल आया वो हमने साल भर देखा है कि टोक्यो ओलंपिक्स में मैंने अपने एक नोट भी प्रिपेयर किया था। तो जो स्पोर्ट्स आया ना वो भी जनरल आया है। ओके, नोबेल फॉर रिसर्च ऑन वेजेस। देन एबिंग कोविड वेव, और टोक्यो ओलंपिक्स इतना इंपॉर्टेंट इवेंट था, 4 साल में एक बार होता है, तो वो डिजर्व करता है पूछना। एबिंग कोविड वेव, एबिंग मतलब कोविड वेव अब नीचे जा रही है, दिस इज नीचे, एब आ रहा है मतलब नीचे आ रही है। पेस ऑफ जैब्स एडिंग इकोनॉमिक रिकवरी, तो इससे वैक्सीनेशन भी हो रहा है, कोविड भी कम हो रहा है, तो इकोनॉमिक रिकवरी स्पीड अप हो गई है। मारुति का प्रोडक्शन कम हो रहा है बिकॉज चिप शॉर्टेज कम है, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मतलब ताइवान। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और ट्राई ने ऑप्टिमल यूज ऑफ स्पेक्ट्रम की बात किया है, 5G सैटेलाइट सर्विसेज। क्रूड ड्राइव्स रुपी लोअर, बॉन्ड यील्ड भी बढ़ी है। वन वेब क्या है? सैटेलाइट के थ्रू ये कंसोर्टियम बन रहा है इंटरनेट देने का, तो वन वेब लाइकली टू यूज इसरो प्लेटफॉर्म फॉर 2022 लॉन्चेस। इंडिया की तरफ से एयरटेल है यहाँ पे। इंडिया इनवाइटेड टू बिकम फुल टाइम दिस IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर। तो लेट अस सी, कंट्री मस्ट देन रेज रिजर्व स्टॉक। एयर विस्तारा, देन दिस, बाकी यहाँ पे स्पोर्ट्स है, IPL है, एंड दिस इज दिस। इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो फर्स्ट न्यूज़ अगेन दिस, इंडिया एंड चाइना डेडलॉक जो बना हुआ है। देन दिस इज अबाउट बायो डिकम्पोजर, 480 डेंगू केसेस आए हैं, मॉस्किटो ब्रीडिंग को स्टॉप करना ज़रूरी है। अभी वैक्सीनेशन आई थी ना मॉस्किटो की, वो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम की है, बट उस वैक्सीनेशन का नाम क्या है? टेल। देन हेल्दी कुकीज़ और लो कॉस्ट पैड्स दिए गए स्कूल स्टूडेंट्स को, मेक बिजनेस पिच। हेल्थ केयर का भी दिस नॉलेज एजुकेशन ज़रूरी है स्कूल लेवल पे। देन दिस इज अबाउट नेशनल म्यूजियम, दिल्ली में हो तो एक बार इस जगह को ज़रूर देखना, नेशनल म्यूजियम मेक ओवर विद 3 न्यू गैलरीज ऑन बुद्धिस्ट आर्ट। देन नॉर्थ ईस्ट और चार धाम सर्किट रेलवे बना रही है प्रीमियम ट्रेन रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। ये है यूरोपियन बूस्टर शॉट। यूरोप का प्रॉमिस है टू एनहेंस इंडियाज क्वेस्ट फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड, रीबैलेंस करें इंडो पैसिफिक, चर्न चल रहा है। और ये जो वर्ड है ना इंडो पैसिफिक, ये स्पॉटलाइट है, इंडो पैसिफिक। क्वाड हुआ, ऑकस हुआ, यूरोप अभी जैसे फ्रांस भी अब बैड फील कर रहा है बिकॉज ऑफ ऑकस, तो चर्न चल रहा है, यूरोपियन बूस्टर शॉट। स्पेक्टर ऑफ शॉर्टेज है, कोल डिमांड अभी है, और इलेक्ट्रिसिटी, लेट अस सी। ऑन द टाइट रोप, RBI के बारे में लिखा है, वाटरशेड मोमेंट है, RBI को डिसीजंस लेने पड़ेंगे। इज रीडिंग वन ट्वीट, शक्तिकांता दास साहब बहुत अंडररेटेड है, ऐसे करके एक ट्वीट था। बहुत अच्छा काम किया है आपने पिछले कुछ, बिकॉज ये जो टाइम है ना ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम रहा है इकोनॉमी के लिए। COVID-19 पैंडेमिक हुआ एंड ऑल, सो RBI इज डूइंग इट्स जॉब वेल। दिस इज रोग साइंटिस्ट, दिस न्यूक्लियर साइंटिस्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई ऑन ओवर रीच है। पेइंग फार्मर्स नॉट टू बर्न क्रॉप विल वर्क, शुड वर्क, रिकवरी ऑन अनइवन ग्राउंड है, RBI। अब अकोमोडेटिव अगर एकदम से हटा देंगे तो रिकवरी कहीं डीरेल नहीं हो जाए, इसका भी थ्रेट है। हीड देयर वर्ड्स, एंड दिस इज कस्टमर्स और मैकार्टी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ब्रीचेज स्पेस फ्रंटियर, ये जो एसोसिएशन बना है प्राइवेट सेक्टर का, यहाँ पे इंपॉर्टेंस। टॉप प्राइज मिला लेबर इकोनॉमिक्स में, इन पे आपको प्राइज मिला। देन दिस इज जी प्रमोटर, ग्रोथ इम्पल्सेस, इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज हैं बट वो ट्रांजिटरी है। देन इंडियन स्पेस एसोसिएशन हुआ है, चिप शॉर्टेज है मारुति का, रुपी पिटता जा रहा है, 75 रुपये का हो गया। सो दिस इज द न्यूज़पेपर। ओके, CSET का कुछ करते हैं, सेपरेटली वर्क करते हैं, और बाकी क्विज वोकेबलरी इसी में कंटिन्यू करेंगे अपन। ओके, और कुछ एक्स्ट्रा सेशंस NCERTs वगैरह भी अब स्पीड से देखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।